सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने प्रोडक्ट्स और कलेक्शंस ऐड कर लिए थे, तो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप शॉपिफाई स्टोर को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन स्टोर क्या चीज़ होती है और इसको किस तरह से सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये ऑनलाइन स्टोर यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो आपने सेल्स चैनल में जाना है और यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर सर्च भी कर सकते हैं और इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पिन वाला ऑप्शन आ रहा होगा तो आपने इसको पिन कर लेना है अगर आपके पास नहीं आ रहा। अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और हमारे पास इसके अंदर 4-5 ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास पहले नंबर पे थीम्स लिखा हुआ है। तो थीम्स का जो है वो मैंने सारी वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर दी है, तो काइंडली आप उसको जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन, तो ब्लॉग पोस्ट में जाते हैं और ब्लॉग पोस्ट में हमारे पास क्या होता है कि जिस तरह हमारे ब्लॉग्स वगैरह होते हैं उसमें हमारे पास आर्टिकल वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ से हम ब्लॉग वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास टाइटल होता है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग, तो ये मेरे ब्लॉग का टाइटल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएगी। माय ब्लॉग डिस्क्रिप्शन मैं लिख देता हूँ फ़िलहाल इसको यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक वगैरह कर सकते हैं, सेम जिस तरह हमने प्रोडक्ट्स और कलेक्शंस में किया था। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा पहली वाली वीडियोस जो हैं उसको भी साथ देखना है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर होती जाए साथ साथ। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है एक्सर्प्ट। इसको आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है जब हम ब्लॉग को पब्लिश करते हैं। उसके बाद इसको आपने विजिबल कर देना है यहाँ से और यहाँ पे ब्लॉग की कोई भी इमेज ऐड कर देनी है और यहाँ पे आपने ऑथर का नेम लिख देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेम आ रहा होगा जिस तरह मेरा नेम यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये मेरा स्टोर है। और उसके बाद आप ब्लॉग कैटेगरीज भी बना सकते हैं, सेम जिस तरह हमने प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाई थी इसी तरह हम ब्लॉग की कैटेगरीज वगैरह भी बना सकते हैं। और यहाँ पे ब्लॉग के टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं फॉर एसईओ वगैरह। और यहाँ पे हमारे पास थीम टेम्पलेट आ रही है जो कि हम कोडिंग वाले सेक्शन में कवर करेंगे कि इसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसको अब सेव कर देता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये हमारा ब्लॉग पोस्ट जो सेव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जिस तरह हमारे पास ब्लॉग की कैटेगरीज आ रही थी तो हमने मैनेज ब्लॉग पे क्लिक करना है उस उन कैटेगरीज़ को देखने के लिए। तो मैनेज ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट न्यूज़ की कैटेगरी आ रही होती है जो कि यहाँ पे आ रही है। इसमें हम चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ से कमेंट्स वगैरह जो है अलाउ कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास ब्लॉग की टेम्पलेट आ रही होती है, इसको भी हम कोडिंग वाले सेक्शन में देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी कि ये टेम्पलेट हर जगह पे क्यों आ रही है, हर चीज़ के लिए अलग-अलग। ठीक है, उसके बाद अगर हमने एक न्यू ब्लॉग बनाना है तो हम यहाँ से ऐड ब्लॉग करेंगे और यहाँ पे हमने सिर्फ टाइटल देना होता है और हमारा जो ब्लॉग है वो बन जाता है। तो फिर उसके बाद हम इस कैटेगरी में आर्टिकल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हम यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं ये हमारे आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, ब्लॉग पोस्ट्स होती हैं और जो हमारे ब्लॉग्स होते हैं वो हमारी मेन कैटेगरी होती है। तो ये ब्लॉग वाला एक सेक्शन है जिसमें हम ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं। तो ब्लॉग्स का इतना ही है, इतना इसमें क्रिटिकल नहीं है कुछ भी ज़्यादा बताने वाला। उसके बाद हमारे पास पेजेस आ जाते हैं। तो पेजेस भी बहुत इजी है क्रिएट करना। इसमें ब्लॉग पोस्ट और पेजेस में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आप कमेंट्स को एनेबल कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे मैं एक पेज बनाता हूँ, ये पेज किसी भी किस्म का हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंग्रेडिएंट्स का पेज है तो इंग्रेडिएंट्स का पेज हो सकता है, अबाउट अस का पेज होता है और कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है जो वेबसाइट्स में अक्सर होता है। तो इसी तरह हम अपनी वेबसाइट में यहाँ से पेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ दिस इज़ एन एग्जाम्पल पेज, दिस इज़ एन एग्जाम्पल पेज। तो इसी तरह से आपने इसको भी देख लेना। और यहाँ पे पेजेस की टेम्पलेट भी आ रही है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊँगा कि पेजेस की टेम्पलेट किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सेव कर लेता हूँ। अभी आपको तकरीबन यहाँ से मेन जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद हमारे पास आती है नेविगेशन। तो नेविगेशन में हम जो है साइट के मेन्यूज़ वगैरह बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास हेडर में मेन्यू बना होता है, फुटर में मेन्यूज़ वगैरह बने होते हैं,
तो यहाँ पे हमारे पास दो मेन्यू जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, एक मेन मेन्यू और एक फुटर मेन्यू। तो इनको हम एडिट करके अपनी इनमें आइटम्स ऐड कर सकते हैं और हम अपना मेन्यू भी यहाँ से बना सकते हैं, ऐड मेन्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस फुटर मेन्यू को एडिट करना है तो मैं फुटर मेन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये फुटर मेन्यू आ रहा है, उसमें मेरे पास 3 आइटम्स आ रहे हैं, सर्च, ऑल कलेक्शंस और ऑल प्रोडक्ट्स। तो इस पे मैं अगर एक और आइटम यहाँ पे कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ऐड मेन्यू आइटम करूँगा और मेरे पास ये वाली जो साइड बार है ये ओपन होगी। इसमें आप क्या करेंगे कि लिंक पे जाएंगे हम और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी इंग्रेडिएंट्स का पेज बनाया है तो मैं यहाँ पे इस फुटर मेन्यू में ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं जाऊँगा पेजेस पे। और अगर हमने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे, कलेक्शन ऐड करनी है तो हम कलेक्शन में जाएंगे, और हमने होम पेज ऐड करना है तो हम होम पेज पे जाएंगे। तो इसी तरह है, ये बिल्कुल सिंपल है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे पेजेस ऐड करता हूँ, इंग्रेडिएंट्स में जाऊँगा तो यहाँ पे ये नेम ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर ये नहीं आता तो आप इसको राइट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स, और इसके अलावा भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो यहाँ पे जो लिखा होगा वो हमारे मेन्यू में शो होगा फ्रंट साइड पे, जब हम फ्रंट साइड पे जाएंगे। तो इसको ऐड कर लेना है आप लोगों ने, और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास प्रेफरेंसेस आ जाते हैं, और प्रेफरेंसेस में हमारे पास कुछ वेबसाइट की चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल मेटा टाइटल वगैरह। तो यहाँ पे हम अपना मेटा टाइटल वगैरह लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं, जो कि सर्च इंजन को रिकॉग्नाइज़ करने में बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमारा स्टोर को हम पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको चेक बॉक्स करके सेव कर देंगे तो हमारा स्टोर जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा, मतलब कि कोई भी बंदा नहीं देख सकेगा, उसके ऊपर एक पासवर्ड पेज आ जाएगा। तो अगर हम अपनी साइट को लाइव करना चाहते हैं तो इसको अनचेक रहने देना है। तो ये अगर अनचेक होगा तो इसका मतलब है हमारी साइट जो है वो लाइव है, मतलब कि कोई भी विज़िटर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसको हमारी वेबसाइट शो हो रही है। तो ये था ऑनलाइन स्टोर का। इसके बाद हमारे पास थीम कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आ जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी मैंने 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके शॉपिफाई की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, गुड बाय।